नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज फिर मैं राहुल गांधी की ही चर्चा करने जा रहा हूं और आज जो कुछ भी हुआ है, राहुल गांधी ने जो किया है वो अद्भुत है, बेमिसाल है। ये है उस शहीद परिवार की विरासत और उसका डीएनए, जिसकी मां ने जो संस्कार दिए वो राहुल गांधी, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही अपनी दादी और उसके बाद अपने पिता को आतंकियों के हाथों देश के नाम शहीद होते हुए देखा। वो राहुल गांधी जब अमेरिका दौरे पर जाते हैं और भारत में गैर हिंदू संप्रदायों के लोगों की पीड़ा को, उनके दुख दर्द को बयां करते हैं, तो उसे किस अंदाज में बीजेपी लेती है। आलम ये कि एक दो नहीं, तरविंदर सिंह मारवाह, रवनीत बिट्टू, संजय गायकवाड़ और रघुराज सिंह दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट, कोई सांसद है, कोई मंत्री है, कोई पूर्व विधायक है, सब ने उन्हें तमाम तरह की जान से मारने की धमकियां दी। कोई जीप कटवा रहा है, कोई जीप जलाने की बात कर रहा है, कोई उन्हें आतंकवादी कह रहा है, कोई वो कह दे रहा है कि तुम्हारा भी हश्र वैसा ही होगा जैसे तुम्हारी दादी का हुआ था। इन सारी दलीलों के बाद, इन सारी धमकियों के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, लेकिन उसका जवाब प्रधानमंत्री या पीएमओ से नहीं आता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उसका जवाब भेजते हैं और उसमें वो तमाम सारी चीजें वो लिखते हैं जो शायद कांग्रेस ने कभी कहा भी नहीं होगा और किसी ने सुना भी नहीं होगा। उन्होंने खुद ही अपने प्रधानमंत्री के बारे में, अपने नेता के, शीर्षस्थ नेता के बारे में क्या कुछ लिखा, उस पचड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन एक तरह से उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये सब कुछ चलता रहेगा, धमकियों का सिलसिला बंद नहीं होगा। इस बीच राहुल गांधी आज सुबह सुबह अपने घर से तकरीबन 3:30 बजे निकलते हैं दिल्ली से और पहुंच जाते हैं करनाल, और करनाल के एक गांव में पहुंचते हैं, घोगड़ीपुर, जहां एक अमित नाम के युवक का आवास है, पैतृक आवास। वो अमित, जो कि अमेरिका में जब राहुल गांधी गए थे तो वहां उनकी मुलाकात उस अमित युवक से हुई थी। अमेरिका में वो युवक ट्रक चलाता था। बनारस, पंजाब, हरियाणा से वो बाकायदे डोंकी के रास्ते 42 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका पहुंचा था, काम करने के लिए, रोजगार खोजने के लिए। आप सबको ये अच्छी तरह से पता है कि हरियाणा में रोजगार की क्या स्थिति है, बेरोजगारों की बढ़ती तादाद किस तरह से है। हालांकि ये केवल हरियाणा का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। लेकिन और ये भी आपको बता दूं कि पिछले एक आंकड़ा आया था, करीब 7-8 लाख युवा यहां से रोजगार की तलाश में बाहर गए हैं। अक्सर ये बातें सुनने को आती हैं कि देश के हर कोने से गैर कानूनी ढंग से लोग विदेशों में जाकर के रोजगार की तलाश कर रहे हैं। इन्हीं में से एक अमित हैं, जो कि अमेरिका पहुंच गए। वहां पर उनकी मुलाकात होती है राहुल गांधी से। राहुल गांधी उनसे वहां पर वादा करते हैं कि
हिंदुस्तान आने के बाद वो करनाल जाएंगे, घोगड़ीपुर जाएंगे और आपके घर के लोगों से आपकी वीडियो कॉल्स के मार्फत बात कराएंगे। और ये आज राहुल गांधी ने कर दिखाया। राहुल गांधी सवेरे 3:30 बजे के करीब अपने घर से निकले और घोगड़ीपुर पहुंच गए। उनकी माता वीरमती, अमित की माता वीरमती बताती हैं कि वो करीब 6 बजे के करीब गांव पहुंचे थे, उनके आवास पर पहुंचे थे। उसके पहले उनके सुरक्षाकर्मी, उनके गार्ड वहां आए थे और उन्होंने बताया था कि वो राहुल गांधी यहां आने वाले हैं। राहुल गांधी वहां पहुंचे, उनके परिवार के लोगों से, अमित के परिवार के लोगों से अमित की वीडियो कॉल से बातचीत कराई और इस दौरान अमित ने उन्हें बताया, राहुल गांधी ने भी बताया कि अमित वहां उनकी दुर्घटना हो गई थी जिससे में वो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन अब वो ठीक हैं। राहुल गांधी ने उनकी माता से, अमित की माता से ये वादा किया कि आगे जो कुछ भी मदद हर संभव हो सकेगी वो खुद उनकी मदद करेंगे। कारण यह है कि अपनी जमीन, अपना खेत, सब कुछ बेच करके उस परिवार ने अपने बेटे को रोजगार के लिए विदेश भेजा था। इन विपरीत परिस्थितियों में राहुल गांधी का वहां जाना, जबकि लगातार उन पर हमले हो रहे हैं, उन्हें आतंकी बताया जा रहा है, बावजूद इसके वो वहां पहुंचते हैं और सवेरे सवेरे पहुंच करके बातचीत करवाते हैं मां से बेटे की, परिवार के लोगों की। और उसके बाद उनकी मां उन्हें प्रेम से बिस्किट खिलाती हैं, चाय पिलाती हैं, उन्हें बुके दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। ये राहुल गांधी हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो आतंकी हैं, वो देशद्रोही हैं, उन्हें जान से मार डालने की धमकी दी जा रही है। और सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक जैसे कि लगता है कि प्रधानमंत्री के प्रवक्ता के तौर पर वो मैसेंजर बन करके उनका खड़गे जी के पत्र का जवाब भेजते हैं। और अब आज की घटना ने सारा कुछ खेल बदल दिया है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बन रही है वहां पर। वहां लगातार कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव जयराम रमेश जी और यहां तक कि महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी जेपी नड्डा के पत्र को लेकर के काफी कुछ एक्स पर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया है। इतना ही नहीं, अब तो स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसके प्रमुख ने भी राहुल गांधी ने जो कुछ भी अमेरिका में कहा था उसका समर्थन किया है। पूर्व प्रमुख ने भी उनका समर्थन किया है। राहुल गांधी के बयानों का और इस लिहाज से जो दांव भारतीय जनता पार्टी ने चला था वो उल्टा शायद उन्हीं के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की छवि को लेकर के, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ये सारा जो खेल बीजेपी के द्वारा किया गया था उसका खुलासा सिखों ने ही कर दिया है। सिखों को लेकर के ही, सिख समुदाय को लेकर के ही बीजेपी के 2 सिख नेता, एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री
और एक पूर्व विधायक जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, आतंकी कहने की, दादी जैसा तेरा हस्र होगा ऐसा आरोप लगाने की, इसके बाद आज जिस तरह से अपने आदत के मुताबिक, अपनी नैसर्गिक प्रतिभा के मुताबिक राहुल गांधी ने हरियाणा के करनाल पहुंच करके वो सब कुछ एक मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए किया है, उसका चारों तरफ स्वागत हो रहा है राहुल गांधी का। अभी मैंने आपको जिक्र किया, एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी और पूर्व प्रमुख बीबी जागीर कौर ने बाकायदे राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। बीबी जागीर कौर यहां तक कहती हैं कि मैं वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करती हूं, लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो उसमें रंच मात्र भी गलत नहीं है, वो सही है। ये एसजीपीसी के प्रमुख, इनका बयान आता है कि हमारे समुदाय की बच्चे जब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जाते हैं तो उनके कड़े तक उतरवा लिए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, आप सभी जानते होंगे कि सिख समुदाय के भीतर जो 5 ककार है, केस कंघा कड़ा, 5 ककार हैं, उन्हें कोई भी किसी भी सूरत में उन्हें उतारने के लिए, हटाने के लिए नहीं कहता है। इसे लेकर के एसजीपीसी के प्रमुखों ने साफ साफ कहा है कि बार बार सिख समुदाय को लेकर के बीजेपी उन्हें टुकड़ों में बांट करके नाहक दुष्प्रचार करती है। अब ये सारा खेल खुल चुका है। सब कुछ सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी जिस अप्रोच के साथ जनता के साथ मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी तकलीफों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, वो सहृदय दिल ही है जो उन्हें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए प्रेरित करता है। और बीजेपी का जो मौजूदा बीजेपी और दिल्ली की सत्ता, गुजरात लॉबी, उनका जो ठर्रा है, उनकी जो सोच है, हिंसात्मक सोच, देश के लोगों को आपस में बांटना, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस चोरी, तमाम सब कुछ आप लोग सुन चुके हैं। इससे अलग राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जो भी करते हैं, खुली किताब है। उन्होंने कभी किसी को मारने की धमकी नहीं दी, किसी की आलोचना नहीं की। उल्टा जब उनके कुछ समर्थक, कुछ कांग्रेस के लोग इसी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद, जब अमेठी से स्मृति ईरानी हार जाती हैं तो उनको लोग ट्रोल करते हैं। इस पर नाराजगी के व्यक्त करते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि नेताओं का चुनाव में हार जीत लगा रहता है, किसी के भी खिलाफ अनाप शनाप बयान नहीं देना चाहिए, उन्हें ट्रोल नहीं किया जाना चाहिए। एक चरित्र ये है। और दूसरी तरफ कोई आतंकवादी बताता है, कोई जीप काटने की पर 11 लाख रुपए की घोषणा करता है, कोई जीप जलाने की बात करता है,
कोई कहता है कि तेरा हश्र तेरी दादी की तरह होगा। सोच सकते हैं और इस पर सोचना भी चाहिए कि किस तरह से जो आम आदमी को लेकर के संघर्ष कर रहा है, क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं में से एक, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या बीजेपी के अध्यक्ष हो, कभी किसी राह पर फुटपाथ पर जूतों की सिलाई मरम्मत करने वाले किसी मोची की दुकान पर जाकर के बैठे हैं, उनकी मदद किए हैं क्या? किसी किसान के साथ जाकर के खेतों में रोपाई किए हैं क्या? किसी राजगीर मिस्त्री के साथ बैठ करके ईंटों को जोड़ने का प्रयास किया है क्या? क्या कुलियों के साथ कोई मिला है क्या? क्या लोको पायलट के साथ कोई मिला है क्या? देश में जहां भी हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, सबसे पहले पहुंचने वालों में राहुल गांधी होते हैं और वो उन मुद्दों को उठाते भी हैं। उनकी बात जोर शोर से संसद में भी उठाते हैं, इस पर उनकी आलोचना की जाती है। संसद के भीतर कोई उनसे कह देता है उनके बारे में कि जिसकी जात का पता नहीं, गाली तक दी जाती है। और वो अकेला व्यक्ति जहां भी उसको समझ में आता है कि वहां कोई दुखी है, पीड़ित है, वहां वो पहुंच करके उनके घावों पर मरहम लगाते हैं। जन नेता किस तरह का होना चाहिए? राहुल गांधी की तरह या बीजेपी की सोच की तरह? यह विचार आपको करना है, इसे समझना आपको पड़ेगा। आज बस यहीं तक। हम फिर मिलेंगे आपसे नए मुद्दों के साथ, आज शाम या कल सुबह। जो देश में पिछले 10 सालों से, या कहें कि आजादी की बाद से, एक समुदाय, एक संगठन, एक राजनीतिक दल देश में जो हिंसा का वातावरण बनाते चला आ रहा है, उस मुद्दे पर हमारी बातचीत आज शाम को होगी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी के डीन रहे प्रोफेसर MP सिंह साहब के साथ। वो साक्षात्कार हम आपके लिए लेकर के आएंगे, उसे देखना नहीं भूलिएगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।